तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई को लेकर बड़े फिक्रमंद होंगे। आज मैं फिर से एमडी शाहनवाज आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जिसे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं इस्म मारिफा और इस्म नकीरा के नाम से। किसके नाम से? इस्म मारिफा और इस्म नकीरा के नाम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास का आगाज़ इस शेर के साथ कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, मेरे मौला जब दुनिया में भेजा है तो अपनी मंजिल का पता भी देना। मेरे मौला जब तूने मुझे दुनिया में भेजा है तो अपनी मंजिल का पता भी देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा एक गोल होना चाहिए, हमारा एक फोकस होना चाहिए कि हमें किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारे विषय की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसी करनी है कि हमें अच्छे नंबर आए, है ना, एग्जाम में अच्छे नंबर से हम पास हो जाए, है ना। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए कि हमें करना क्या है और हमें किस तरह पढ़ना है, हमारी रूटीन क्या है, उसको उस हिसाब से फॉलो कर रहे कि नहीं करे। ये सारी चीज़ें हमें जब वक्त पर करेंगे तो बड़ी आसानी होगी आपको पढ़ने में भी और सारी बातों को समझने में। तो चलिए आज दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक इस्म मारिफा, एक इस्म नकीरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। पहले नंबर पे नंबर 1 पे लिखा है इस्म मारिफा। इस्म मारिफा कहते किसे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले आप जान लीजिए कि जब भी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ तो उसे मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों चीज़ों में बताता हूँ। इस वजह से अगर आपका एक लैंग्वेज पर कमान हो गया, एक लैंग्वेज आपकी मजबूत हो गई, एक की पकड़ आपकी अच्छी हो गई, आप किसी लैंग्वेज को, हिंदी ले लीजिए, है ना, अरबिक ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, चाहे वो इंग्लिश ले लीजिए, आपकी क्या है, जड़ जो है मजबूत हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा आप फोकस करके ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है इस्म मारिफा। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? इस्म मारिफा। इस्म मारिफा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब जो इस्म मारिफा की तारीफ होगी, है ना, जो इसका डिफिनेशन होगा, है ना, उसी वही क्या होगा, इसका होगा, प्रॉपर नाउन का होगा। उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा। उर्दू में क्या बोलते हैं? इस्म मारिफा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसी को प्रॉपर नाउन। हिंदी में उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तीनों बात वही है, तीनों की तारीफ यानी तीनों का जो है परिभाषा है ना, तीनों का परिभाषा सेम रहेगा, बस थोड़ा सा आपको समझना है लैंग्वेज पर। देखिए कहा है कि वो इसम है, मारिफा के बारे में कहता है कि इसम मारिफा वो इसम है जिससे किसी खास शख्स, जगह या चीज का पता चले। क्या कहा है? कि इसम मारिफा वो इसम है जिससे किसी खास शख्स, जगह या चीज का पता चले, तो उसे हम इसम मारिफा कहते हैं। बस आपको यहाँ पे खास पे ध्यान देना है। अगर खास है ना तो मारिफा होगा, अगर खास के जगह आम रहेगा तो नकीरा होगा, बस यही ध्यान देना है। तो क्या पूछा? किसी खास शख्स, जगह या चीज का पता चले, है ना, किसी खास जगह या चीज का क्या पता चले या उसका बोध हो, जानकारी हो, उसे हम इसमें मारिफा कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपका, जैसे जैद। क्या है? जैद एक खास शख्स का नाम है ना, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम है जैद, तो एक खास शख्स हो गया जैद। जैसे पटना, है ना, पटना एक खास जगह है, इसे हम क्या बोलेंगे? मारिफा बोलेंगे। क्वेश्चन आपका कैसे रहता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे रहता है। जैसे क्या दिया है? पटना। पटना क्या है? खास जगह है। जैसे यहाँ पे दिया दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? एक खास जगह है दिल्ली, है ना, जहाँ हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, लाल किला देखते हैं, ताजमहल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आगरा में जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस्म मारिफा वो इसम है जिससे किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का पता चले। अभी क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2। नंबर 2 पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस्म नकीरा। क्या है? इस्म नकीरा। अब इस्म नकीरा क्या है देखते हैं। कहता है इस्म नकीरा को हम, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन नाउन। इस्म नकीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। और साथ ही साथ जब आप हिंदी में उसे पढ़ते थे मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए इधर, दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं? इस्म नकीरा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन और हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। क्या बोलते हैं हिंदी में? जातिवाचक। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी तारीफ थोड़ा देख लीजिएगा, परिभाषा देखिए। कहता है कि इस्म नकीरा वो इस्म है जिससे एक तरह के, यहाँ पे आप क्या ध्यान दिए थे? खास, और यहाँ पे आपको क्या देना है? एक तरह के। क्या है? एक तरह, याद रखिएगा, है ना। कहता है कि वो इस्म है जिससे एक तरह के बहुत से चीजों का नाम पता चले। एक तरह के, यहाँ तक खास, यहाँ पे क्या दिया है? इस्म नकीरा वो इस्म है जिससे एक तरह के बहुत से चीजों का नाम पता चले, जिससे एक तरह के बहुत से चीजों का नाम पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? इस्म नकीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म नकीरा।
जैसे आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ कलम। अब मेरे प्यारे बच्चों, कलम बोले, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो सोना का हो, चाहे वो महंगी कलम हो, चाहे वो सस्ती कलम, कलम तो कलम है। लेकिन नहीं, है ना, अगर उसको नाम लेकर बोले कि ये चांदी का कलम है, जब भी वो क्या हो जाएगा, मारिफा होगा। लेकिन ओनली अगर हम कलम बोले, है ना, उसका नाम नहीं ले कि ये कलम है वो कलम है, तो किस में चला जाएगा, नकीरा। जैसे कलम, दुनिया का सारा कलम आ जाएगा, तो एक तरह की बहुत सी चीजों का नाम पता चलता है ना। अब दरख्त, अब चाहे वो दरख्त मेरे प्यारे बच्चों शीशम का हो, बरगद का हो, पीपल का हो, नीम का हो, किसी का भी दरख्त हो, लेकिन दरख्त है, तो एक तरह की बहुत सी चीजों का नाम पता चल रहा है, तो क्या हो गया, नकीरा। अब जैसे घोड़ा है, अब घोड़ा सफेद है, ब्लैक है, काला है, जो भी हो घोड़ा, तो घोड़ा है, चाहे वो अरबियन घोड़ा हो, चाहे वो फारसियन घोड़ा हो, है ना, हर तरह का समंदरी भी घोड़ा होता है, कोई भी घोड़ा, बस ओनली यहाँ पे घोड़ा ध्यान रखना है, तो क्या हो गया, नकीरा। जैसे यहाँ पहाड़ है ना, सिर्फ ओनली पहाड़ दिया, पूरी दुनिया में बहुत पहाड़ है ना, कर्नाटका जाइएगा वहां मिल जाएगा, और अदर जगह जाते हैं आप वहां मिल जाता है। तो पहाड़, अगर यहीं पे एक फोकस कर लेते, एक नाम देते, जैसे हिमालय पहाड़, एक खास हो जाता है ना, लेकिन यहाँ सिर्फ पहाड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, नकीरा। तो याद रखना आपको ये कि इसमें नकीरा, इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन नाउन, और हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी जिससे एक तरह के चीजों का बोध हो। इसमें नकीरा वो इसमें जिससे एक तरह के बहुत से चीजों का नाम पता चले, जैसे कलम, दरख्त, घोड़ा, पहाड़ वगैरह। अब क्वेश्चन कैसे आता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। इस एक बार तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दो क्वेश्चन कराना, नहीं, एक इसमें मारिफा का और एक इसमें नकीरा का। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, चलिए दोनों का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बातें हमें समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है कि दर्ज झेल में इसमें मारिफा कौन है, क्या है, दर्ज झेल में इसमें मारिफा कौन है। अब देखिए, यहाँ पहाड़ दिया है ए नंबर पे, बी नंबर पे दरख्त दिया है, सी नंबर पे दहली दिया है, और डी नंबर पे कलम दिया है। डी नंबर पे क्या दिया है, कलम दिया है। आपको पहचानना क्या है, मारिफा पहचानना, क्या पहचानना, मारिफा, जिसे आप कॉमन प्रॉपर नाउन कहते हैं या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, बस पहचानना आपको। देखिएगा, दर्ज झेल में इसमें मारिफा कौन है, पहाड़ ए नंबर, बी नंबर दरख्त, सी नंबर दहली, डी नंबर कलम। तो क्या होगा, तो आपको पता है कि खास जगह होगा, कोई स्थान होगा, कोई वस्तु होगा, या कोई व्यक्ति का नाम होगा, तो वो मारिफा में जाएगा, खास। तो यहाँ देखिए, दहली एक खास जगह है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इससे खास एक जगह का पता चल रहा है कि दहली एक खास जगह है, ये किस में चला जाएगा, इसमें मारिफा में। चलिए एक क्वेश्चन इसमें नकीरा कर लेते हैं। ए नंबर जैद है आपका, बी नंबर हामिद है, सी नंबर लिख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नकीरा की मिसाल कौन है, इसमें नकीरा की मिसाल कौन है, मतलब दर्ज झेल में नीचे में, है ना, क्या पूछा है नीचे में कि इसमें नकीरा की मिसाल कौन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें नकीरा की मिसाल क्या पूछा है, यहाँ पे हमको नकीरा पूछा है ना, इसमें नकीरा की मिसाल कौन है। ए नंबर में आपका जैद, बी नंबर में आपका हामिद, सी नंबर में आपका घोड़ा, और डी नंबर में आपका पटना। आप देखिएगा, नकीरा पूछा है तो एक तरह के बहुत सी चीजों का नाम पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैद, तो जैद तो खास हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। बी में भी एक हामिद का नाम, ये भी नहीं होगा, कट हो जाएगा। अब चलिए डी एक पटना खास जगह का नाम है ना, पटना एक खास जगह है, ये भी नहीं जगह, ये भी कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा से, है ना, बहुत तरह के घोड़ों का निशानदेही हम कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी घोड़ा, ओनली यहाँ पे घोड़ा दिया है। तो आप
मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया, इससे आप जो अभी पढ़े इसमें मारिफा और नकीरा बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था, दर्ज झेल में से मारिफा कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या था, दहली। बाकी ये 3 है ना, नहीं था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था इसमें नकीरा की मिसाल कौन है, जैसे यहाँ पे जैद दिया था, हामिद दिया था, घोड़ा दिया था, पटना। तो राइट आंसर आपका क्या था, घोड़ा। तो मैं आशा करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास ये आपको जो है बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलता हूँ, फिर अगले दिन आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।